आज की कहानी है दया। ये क्या कर रही है बेटा? रसोई में चल जा, मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। नहीं तो बहू से कहती हूँ तू हॉस्टल से आई है आराम करने, रसोई के काम करने नहीं। रजनी जी स्नेहा को रसोई में देख बोली, माँ वो भाभी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है तो सोचा गर्म तेल की मालिश कर दूं। स्नेहा आराम से कह गर्म तेल लेकर जाने लगी। रुक, पगला गई है क्या तू? क्या भाभी के पैरों में तेल मालिश करेगी? रहने दे, रजनी जी ने कहा। माँ, ये तुम कह रही हो? स्नेहा आश्चर्य से माँ को देखने लगी। तू ऐसे क्या देख रही है? चल कटोरी यहाँ रख और जा अपने कमरे में। रजनी जी ऊंची आवाज में बोली, तुम कुछ भी कहो, मैं जा रही भाभी के पास कहती हुई स्नेहा माँ से नाराज हो भाभी शिवानी के कमरे में आ गई। स्नेहा, आप क्यों ये सब कर रही हैं? मम्मी जी गुस्सा कर रही हैं। फिर कुछ कहते कहते शिवानी चुप हो गई। स्नेहा समझ गई माँ बहुत बदल गई है। वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हो गया इसे? जब से भाभी आई है देख रही हूँ बात बात पर उखड़ जाती है। और आज भाभी की हालत जानते हुए भी ऐसे कैसे मना कर सकती है? स्नेहा शिवानी के लाख मना करने के बावजूद उसके पैरों की मालिश कर अपने कमरे में आ गई। स्नेहा ना जाने क्यों अपने बचपन के गलियारों में खो गई। ये सोचते सोचते माँ ऐसी कैसे हो गई? ये क्या बहू अब तक मुन्ना भूखा है और तू इसे दूध पिला रही है? दादी ने कहा था जब रजनी जी स्नेहा को दूध पिला रही थी। बस माँ माँ जी, मुन्नी छोटी है मुन्नी छोटी है ना, बहुत देर से रो रही थी इसलिए सोचा इसे दूध पिलाकर सुला दूं, फिर मुन्ने को खाना खिला दूंगी। रजनी जी ने कहा, अरे तू कैसी औरत है? लोग पहले बेटे के लिए सब कुछ करते, बाद में बेटी के लिए, पर तू तो पहले बेटी को देखती है। दादी हमेशा बोलती थी और तब से आज तक रजनी जी ने कभी बेटे बेटी में उस भाव को आने ही नहीं दिया कि बेटियों को बेटे के बाद रखना। ऊपर से रजनी जी कहा करती थी, तेरी दादी की तरह मैं कभी नहीं बनूंगी, देखना बहू को ज्यादा लाड करूंगी। पर जब से शिवानी आई है रजनी जी माँ कम सासू माँ वाले रूप में ज्यादा रहने लगी। ऊपर से भाभी प्रेग्नेंट है, ये जानते हुए भी उनके प्रति ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रही है? क्योंकि दादी तुम्हारे साथ ऐसा करती है थी। पर मुझे अच्छे से याद है, तुम तो कहती थी मैं बहू को बहुत प्यार करूंगी, उसके दुख तकलीफ में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर ये कैसा व्यवहार कर रही हो तुम उनके साथ? स्नेहा, रजनी जी से पूछो, क्योंकि दादी तुम्हारे साथ ऐसा करती थी। पर मुझे अच्छे से याद है, तुम तो कहती थी मैं बहू को बहुत प्यार करूंगी, उसके दुख तकलीफ में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर ये कैसा व्यवहार कर रही हो तुम स्नेहा के साथ? स्नेहा रजनी जी से पूछी, तुम मुझसे ये फालतू के सवाल मत कर। रजनी जी कह रही अपने अलमारियों की सफाई करने में लगी रही। नहीं माँ, मैं देख रही हूँ तुम बहुत बदल गई हो। तुम तो अपने ऊपर भी हो रहे भेदभाव पर दादी से उलझ जाती थी, फिर तुम खुद ही भेदभाव कर रही हो। ऊपर से जो भैया पहले भाभी की मदद करते थे वो भी अब बस भाभी से ही काम करवाते हैं। क्या उनकी हालत देखकर भी तुम्हें दया नहीं आती? देख बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तू भी जिद घर जाएगी ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारा समाज महिला और पुरुष को कभी बराबर समझ ही नहीं सकता। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों नहीं करूं बेटा, बहू को बराबर समझने की ये समाज के लोग ना इतने ताने मारेंगे कि चाहकर भी मैं वो सोच बरकरार नहीं रख पाऊंगी। अब तू भी समझ जा, औरत चाहे कितना पढ़ लिख ले, शादी के बाद उसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रहती। ऑफिस से आकर चाहे मन हो ना हो काम उसे ही करना। पति मजे से टीवी देख सकता है, पर पत्नी की मदद करने लगे तो जोरू का गुलाम से नवाजा जाता है। दया, अच्छा सुनो, फिर मेरी भी शादी करवा दो या फिर मुझे नौकरी करने देना। जब पढ़ लिख कर नौकरी भी करूं और पति और ससुराल की जी हजूरी भी
तो उससे अच्छा है नौकरी ही ना करूं। कमाल हो माँ तुम, स्नेहा गुस्से में बोली। मुझे तो ऐसा परिवार मिले तो मैं कभी शादी ही ना करूंगी। मुझे मेरे मायके जैसा ससुराल नहीं चाहिए, स्नेहा ने कहा और कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद उसे रजनी जी की आवाज सुनाई दी, स्नेहा भाभी के कमरे में आ गए। आजा। दया स्नेहा अनमने मन से गई तो देखती है रजनी जी शिवानी के लिए नाश्ता बनाकर ले गई है और साथ में चाय भी। मम्मी जी मैं करती ना, आपने क्यों किया? शिवानी ने कहा। रहन करने दे बेटा, नहीं तो मेरी बेटी ससुराल ही नहीं चाहिए, कहकर रजनी जी स्नेहा को देखने लगी। दया रहने दो माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मम्मी जी मुझे काम करने से कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ आपका व्यवहार कभी कभी रुला देता है, क्योंकि जब नई नई आई थी तब आप ऐसे नहीं करती थी। शिवानी डरते हुए बोली। बहू ये सब समाज के नजरिए में मैं बदल रही थी, पर अब नहीं। दया अब मेरे लिए बेटा बहू बेटी सब बराबर है। रजनी जी ने जैसे ही कहा, स्नेहा और शिवानी रजनी जी के गले लग गई। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।